मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुटी हुई कांग्रेस सीटों के बंटवारे पर लचीले रुख के लिए भी तैयार दिखी। 2014 में 44, 2019 में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अब सहयोगी दलों के साथ मिलकर बीजेपी को हराने का प्रण ले रही है, जबकि नीतीश कुमार की ओर से इस पूरे के पूरे आयोजन को पटना में किया गया था और उसके जरिए नीतीश कुमार ने यह दोहराया है कि 2024 में बीजेपी की हार तय है। अब अगली रिपोर्ट देखिए। विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार सबको एक मंच पर लेकर आए तो कांग्रेस इस मंच से मोदी के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी बनाने की कोशिश करती दिखी। बड़े इस तरह के होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है, विपक्षी एकता की बैठक में सभी नेताओं का पाटलिपुत्र की पावन धरती पर स्वागत है। भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाव का नारा लगाते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये बड़ी होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें आप ऊपर की तरफ देखेंगे सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एम.के. स्टालिन, अरविंद केजरीवाल। दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम की फोटो लगाई गई है। आप देख रहे हैं अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव और विपक्ष के तमाम नेताओं की फोटो है। झारखंड के मुख्यमंत्री की फोटो मुझे नजर आ रही है और शरद पवार की फोटोग्राफ्स है और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। चूंकि ये कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ी होर्डिंग लगाई गई है तो उसमें वो दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर तैयारी बहुत बड़ी है। तैयारी इस बात को लेकर है 400 से ज्यादा सीटों पर आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने एक साझा विपक्षी उम्मीदवार को यहां पर खड़ा किया जाए ताकि बीजेपी को हराया जा सके। बैठक के दौरान आपसी मतभेदों को दूर कर दिल बड़ा करने की बात हुई। एक सुर में विपक्षी एजेंडे पर आगे बढ़ने की चर्चा हुई। राहुल गांधी ने कहा, सभी दलों के बीच आमने सामने साफ साफ बात हो और जो बात बैठक में हो वैसी ही चर्चा बाहर भी हो। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर दल ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को देश के लिए जरूरी बताया। अपने अपने राज्यों का मुद्दा भी उठाया। डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए और हमारे पास तो ज्यादा ताकत नहीं है। जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। साथ ही साथ ये भी यकीन जताया कि अगर विरोधी दल एक साथ आते हैं तो बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं होगा। 24 के चुनाव का नतीजा कुछ और होगा। स्थिति पैदा करने की साजिश जगह जगह फल हो रही है और जिससे समाज की एकता हो सोच ये कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों का, और इससे सामना करना हो तो मिलकर सामना करना चाहिए। नीतीश कुमार की कोशिश का असर पटना में विपक्ष की पहली बैठक में दिखा। बीजेपी विरोध की चर्चा हुई, देश की एकता की बात हुई। आगे चलकर बड़ी सियासी लड़ाई पर सहमति बनी। जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। ये असूलों की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है, ये इरादों की लड़ाई है, ये मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है। आज केवल दल यहां नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रोचक तस्वीर दिखी। जब नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से बोलने की अपील की तो राहुल ने पहले माइक मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर बढ़ा दिया। राहुल गांधी जी से कि थोड़ा आप भी बोल दीजिए और सब लोग से बोलिए, थोड़ा आप ही बोलिए ना, अच्छा रहेगा, आप ही बोलिए। कोशिश यही है कि इस बैठक की तस्वीर के जरिए एकजुटता का संदेश दिया जाए। 24 के चुनाव से पहले तमाम पार्टियों के नेताओं को जोड़ा जाए।
उधर विपक्षी एकजुटता की पूरी कवायद पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार की कोशिश को बेअसर बता रही है। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया। पटना में हुई बैठक का मकसद ये है कि विपक्षी दलों को साथ लाकर वोटों के बिखराव को रोका जाए, मोदी के खिलाफ मजबूत मोर्चा खड़ा किया जाए। पटना से रोहित कुमार सिंह, सुजीत झा, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। विरोधी दलों की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन क्या सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर पाने में वो कामयाब होंगी, इसके बारे में देंगे आपको जानकारी। लेकिन उसके पहले लालू प्रसाद यादव बहुत लंबे समय के बाद मीडिया कैमरे के सामने आए, लेकिन सामने आने के साथ ही 17 विरोधी दलों के बीच में भी लालू प्रसाद यादव महफिल लूट ले गए। सुनिए। पढ़ा लिए है, थोड़ा छोटा कर अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव का अपना ही अंदाज है और उसी अंदाज में जब उन्होंने राहुल गांधी को लेकर दूल्हे वाली बात कही तो उसके बाद सभी वहां पर हंसने लगे थे। आप सबने खुद ही सुना। अब आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं विपक्षी एकता पर। विपक्षी एकता क्या इतनी आसान रहने वाली है, क्योंकि 2024 के मद्देनजर ये जो बैठकों की कवायद अब शुरू की गई है नीतीश कुमार की अगुवाई में, जब सीटों के फॉर्मूले को तय किया जाएगा तो फिर कांग्रेस की स्थिति क्या होगी और क्षेत्रीय दल कहां रहेंगे। इस बैठक के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से पहले ही अपने तेवर दिखा दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अलग अलग हिस्सों में जाकर किस तरह की कवायद हो पाएगी सीटों के फॉर्मूले को लेकर, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरी सहयोगी सईद अंसारी। तो 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, सत्ता में नहीं आने देना है और इसलिए विपक्ष एकजुट हो रहा है, अगुवाई कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर अगर महागठबंधन पर मोहर लगती है, बन जाता है, तो फिर कांग्रेस को कितना समझौता करना होगा। हम आपको देखिए बताएं, यहां पर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें और उस दृष्टि से देखें तो कांग्रेस 543 सीटों के लिए 421 उम्मीदवार खड़े करा था कांग्रेस ने 2019 में। अब इनमें से कितनी कांग्रेस ने जीती थी? 52 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। आप सोचिए 421 में से सिर्फ 52, लेकिन 209 सीटें ऐसी थी लोकसभा की जहां पर कांग्रेस देश भर में दूसरे नंबर पर रही थी। तो ये 209 सीटें अहम हैं और 190 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से था और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। तो अब मान लीजिए गठबंधन बनता है तो कांग्रेस को कितनी सीटें छोड़नी पड़ेंगी, कितनी सीटें गठबंधन को देनी पड़ेंगी और कितनी सीटों पर कांग्रेस के अपने उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। फिर से सीटें तो वही हैं 543, 350 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। 193 सीटें, यानी कि 2019 में 421 सीटें थी, अब 350 यानी कि 350 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना होगा। तो 193 सीटें जो हैं वो गठबंधन के सहयोगियों को देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये गठबंधन में एक सहमति बनी कि जो जहां मजबूत है
वो वहां अपना उम्मीदवार उतारेगा और बाकी विपक्ष उसका उस उम्मीदवार का समर्थन करेगा, यानी कि संयुक्त विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा।